हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से उसी चैप्टर के उसी टॉपिक का एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं आपके लिए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पास एडजस्टमेंट का। देखिए क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट और एग्ज़ाम में 2011 में या 15 में ये एग्ज़ाम में आ चुका है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 and their capital balances is 60,000 and 20,000. The profit rupees 30,000 for the year ended 31st March were divided without allowing interest on capital at the rate of 12% per annum and a salary of rupees 1,000 per month. एक ही सैलरी दी गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया गया एंड ड्यूरिंग दैट दे विड्रॉ 10,000 एंड 2,000 इज ड्रॉइंग। ये विड्रॉ करते हैं, आपको करनी है पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो अगर आप यहां पर क्वेश्चन में देखें तो आपको कैपिटल के बैलेंसेस गिवन है, इसका मतलब आफ्टर डिवाइडिंग प्रॉफिट जब लिखा है उसने बैलेंसेस आर 60 and 20,000 31st March 2010। तो और आप क्या क्या भूल गए भाई, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया, आपने सैलरी जो थी वो नहीं दी और बिना सैलरी और इंटरेस्ट दिए आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो आपको उसके इफेक्ट की क्या करनी है, एक एंट्री करनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग कैपिटल जो है वो होनी चाहिए। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो सिंपल सी बात है, मैं इंटरेस्ट कब दूंगा आपको, जब आप मुझे आपकी ओपनिंग कैपिटल पता हो। ओपनिंग कैपिटल में आपको होल ईयर का क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको बैलेंसेस गिवन है कैपिटल के, दैट मीन्स क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है। तो इंटरेस्ट देने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। अब ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्वेश्चन तो आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन आपने देख लिया। अब देखिए ओपनिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में कैसे फाइंड आउट की जाएगी। तो आपने क्लास 11th में लास्ट चैप्टर था सिंगल एंट्री इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, चैप्टर आपको याद होगा, आपने 11th में किया था चैप्टर। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए, तो अगर आपको याद है क्वेश्चन, तो आपने फॉर्मूला एक यूज किया होगा कि ओपनिंग कैपिटल निकालनी हो तो ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल एंड माइनस प्रॉफिट। ये आपने सीखा होगा। वैसे आपने सीखा था प्रॉफिट वाला कि प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग कैपिटल। हमने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल को यहां पर लिया है तो प्रॉफिट को इधर लिया है। जो फॉर्मूला होता है एक्चुअली प्रॉफिट का होता है कि प्रॉफिट इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल माइनस ओपनिंग। तो हमने इन दोनों का प्लेस चेंज कर दिया, प्रॉफिट को इक्वल के साइड से इधर ले आए और ओपनिंग कैपिटल को इधर से इधर ले गए। तो इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले आपके पास ए और बी की क्या होनी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। तो कैसे लिखेंगे वो, क्वेश्चन में याद होगा, इनकी क्लोजिंग कैपिटल थी हमारे पास 60,000 एंड 20,000। फिर ड्राइंग्स थी हमारे पास, इनकी ड्राइंग्स आप देखें तो थी 10,000। तो आपने देखा इनकी ड्राइंग्स थी हमारे पास, ए की 10,000 थी, बी की 20,000 थी। तो टोटल हो गया ये 70,000 एंड दिस इज 40,000। फिर क्या देखिए, माइनस एडिशनल कैपिटल, बट हमारे पास एडिशनल कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर क्या है हमारे पास, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट था 30,000 और 30,000 को हम उनकी रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो देखिए 30,000 को अगर मैं डिवाइड करूं, 3:2 रेशियो थी उनकी, तो ये आपका आएगा 18,000 और 12,000। ठीक है, तो प्रॉफिट था। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 52,000 एंड 28,000 ये आपकी क्या आ गई,
ये आ गई ओपनिंग कैपिटल। अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई, तो याद रखिए क्या आ गई हमारे पास, ये ओपनिंग कैपिटल। और क्यों निकाली, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा तो आपको इसके लिए ओपनिंग कैपिटल का होना कंपलसरी, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल होगी उसी कैपिटल आपको होल ईयर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग, और यहाँ पर एडिशनल कैपिटल नहीं थी इसलिए हमने उसका कोई यूज नहीं किया, माइनस किया प्रॉफिट, और प्रॉफिट जिस रेशियो में डिवाइड कर रहे थे उस रेशियो में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसको लिख लेते हैं, फिर इसको इस करके क्वेश्चन पूरा करेंगे। तो हमारे पास जो कैपिटल है अपनी कैपिटल ए 52,000, बी 28,000। अब देखिए कल की तरह बहुत सिंपल सा तरीका, वही अब बिल्कुल सिंपल से तरीके से करेंगे हम, वही सेम जो पहले किया था हमने। अब जो जो पार्टनर को मिलता है वो उनमें ऐड कर दीजिए, और यहां पर उसके इफेक्ट को फर्म पर देखिए। तो सबसे पहले भाई क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप देखिए हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वो था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो था 12%। ठीक है जी, तो एक अगर हम निकालें 52,000 का 12%, तो ए का जो आपका आएगा वो आएगा 6240, एक बार चेक कर लेते 24,4। ठीक है, ऐसे ही हम निकालें बी का, निकालें 12%, तो इसका जो आएगा वो आएगा 0.3360। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इसको अगर हम टोटल करें तो 0.069, ये टोटल इफेक्ट आ गया 9600 का। दूसरा हम क्या भूल गए जी, अब हम भूल गए सैलरी देना। एक ही सैलरी थी 1,000 रुपीज पर मंथ, एक ही सैलरी क्या थी 1,000 रुपीज पर मंथ। तो पर मंथ से अगर किया जाए सैलरी को, तो आप देखिए यहां पर मंथ थी, मल्टीप्लाई बाय 12 कितना आ गया 12,000। इसकी नील, इस पर कोई इंपैक्ट नहीं, टोटल 12,000। तो आप देखें मैंने कल ही बताया था आपको, इसका मतलब होता है क्योंकि ये चीजें नहीं लगाई गई, इसका मतलब जो आपने 30,000 प्रॉफिट है ना वो एक्सेस डिवाइड कर लिया। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ दिखाता हूं आपको, प्रॉफिट आपने डिवाइड कर लिया 30,000, ये क्या कर लिया आप डिवाइड कर चुके हो इसको। ठीक है, देखिए वैसे तो मैं इसको वापस लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कोई इसमें इश्यू वाली बात नहीं, आप इसके बिना भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे तो क्या करते हैं कि हम इसको वापस लेते हैं, लेकिन आप देखो कि आपने बांट लिया 30,000, आपको ये एक्सपेंस पहले माइनस करना चाहिए था, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, है ना। तो ये अमाउंट देखा जाए तो वो लोग एक्सेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट करना था आपको एक्चुअल वो करना था 8,400, क्योंकि हम 30,000 में से इन दोनों एक्सपेंस को माइनस करते। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, ये लगाया नहीं, इसका मतलब 21,600 रुपीज टोटल कर लेते हैं इसका। तो इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 21,600 रुपीज। इन्होंने एक्सेस क्या कर लिया, हमसे ले लिया। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, इन्होंने क्या कर लिया, एक्सेस ले लिया, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट लॉस में इसको एक्सपेंस में दिखाया नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रॉफिट उन्होंने 30,000 बांट लिया, जो कि प्रॉफिट जो आना था वो आना था 8,400। ये लेस करने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करना था, इन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो इस अमाउंट को क्या करेंगे, इनसे हम भाई वापस लेंगे, ये वापस करेंगे, ताकि हम जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको न्यूलीफाई कर पाए। और किस रेशो में वो करेंगे, इसको अपनी उसी रेशो में 3/5 की जो रेशो थी, तो 5 4 जा, तो पहले टोटल कर लेते हैं, इसका बनता है 10 और इसका 3,360। अब रेशो में डिवाइड कर लेते हैं तो इसको मिलेगा 0, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, कट 4, तो 0 6 9 12, ये वापस करेगा क्योंकि एक्सेस ले चुका है। मिलना कितना था इसको भाई, इसकी वैसे इसके बनते थे 18,240 रुपये, ये क्या कर चुका है, इतना एक्सेस ले चुका है, तो क्या कर दिया माइनस, ऐसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 0,468, ये इतना वापस करेगा, जबकि इसको मिलना कितना था सिर्फ 3,360। ठीक है जी, अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये प्लस में 18 ज़्यादा है, 12 का प्लस का साइन आएगा, 8 2 5, इसको मिलना था 18,248,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी मिलाकर, पर जिन्होंने एक्सेस विड्रॉ किया अगर वो वापस भी करता है मैं तो वो वापस करेगा कितना 12,960। तो इसको कितना मिलना, इसको कितना और दे दो आप भाई, इसका इतना बनता है, इतना वो ले चुका था हमसे वापस कर रहा था तो 5280 बनता है। ऐसे ही इसको माइनस करोगे तो इसका नेगेटिव आएगा 5280। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिला, जिससे कितना बनता था इसका 3360, लेकिन रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से कितना वापस करना है इसे फर्म को 8640। तो कितना एक्सेस हो गया इसका 5280। दैट मीन्स बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। मैं क्या बताया था, पूरी पार्टनरशिप में एक ही एंट्री है, कौन सी वाली भाई, ये एंट्री हमारी बीस कैपिटल गेनिंग पार्टनर डेबिट टू एस कैपिटल 5280। ठीक है जी। तो बहुत सिंपल तरीके से सिखाया मैंने आपको। देखो वैसे तो आप चाहते तो इस प्रॉफिट को जो रॉन्ग बांटा है उसको वापस ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर नीड नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट को ये चीज़ उसकी नीड नहीं करनी है कि आप सिंपल क्या करो, जो इफेक्ट है उसकी एंट्री कर दो बस। वो इफेक्ट कितने का बड़ा, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी चार्ज नहीं की, जिसकी वजह से 2150, जो कि देखो मैं बना दिखाता हूँ आपको, जो एक्चुअल प्रॉफिट आपको बांटना चाहिए था वो ऐसा होना चाहिए था भाई। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आगे दिखाऊँ मैं आपको, तो प्रॉफिट था 30,000 और इनके जो एक्सपेंस थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वो था 9600 और जो ए सैलरी थी वो थी 12,000। तो इस तरीके से जो उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था वो करना चाहिए था 8400 रुपीज़, लेकिन मैं कितना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, पूरा 30,000 बांट लिया। यानी कि ये अमाउंट जो खर्चे में डलना था फर्म के वो उन्होंने एक्सेस डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो दोनों क्या कर देंगे, आपस में वापस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ए का बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी में आगे बनता है 18,240 रुपये, और जबकि जब वो वापस करेगा फर्म को तो वापस करने हैं उसको 12,960 रुपये, यानी कि फर्म को उससे देने कितने देने पड़ेंगे 5280। अब फर्म में कौन है, ए और बी, तो बी का निकाल रहे तो बी का बन रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3360, जबकि ए बी को कितने वापस करने हैं फर्म को 8640। तो इसको एक्सेस देने हैं, तो बजाय इसके कि दोबारा अकाउंट बनाए, बी ए को अमाउंट देकर इस इफेक्ट को क्या कर देंगे, दोनों न्यूलीफाई खत्म कर देंगे। और इसमें हमने ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाली, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल मिलता है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल को आप यूज करोगे होल ईयर, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था और एग्जाम में ये आ चुका है क्वेश्चन, 2011 में आया था एग्जाम में वाला क्वेश्चन, और मैंने बता दिया आपको बहुत ही सिंपल तरीका, जो जो उनको मिलता है उसे प्लस कर दीजिए और जो मिस्टेक हुई उसे क्या कर लिया वापस, ताकि उसके इफेक्ट को खत्म किया जा सके। भाई उन्होंने 21,000 ने डिवाइड कर लिया, हमने क्या किया उनसे वापस ले लिया, उनकी रेशियो वापस ले लिया। रेशियो क्या थी इनकी, रेशियो थी इनकी 3:2। तो इस तरीके से देखते हैं हम कि ए को अभी हम 5280 और देंगे, क्योंकि उसके बनता था 18,240 रुपये, और बाय मिस्टेक वो फर्म से कितना ले गया 12,960 और ये 8260, और बी गेन कर रहा है, साफ दिख रहा है आपको, इसलिए बी ए को पे करेगा और हम उसके एंट्री के एरर्स के इफेक्ट को खत्म कर देंगे इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।